तुम्हें क्या लगता है हर कहानी जिसमें एक प्यार करने वाले को दूसरा प्यार करने वाला ना मिले वो अधूरी होती है? जैसे कि हमारी पिछली वाली कहानी थी अनुज की, जहां उसने सब सही किया पर फिर भी ही एंडेड अप अलोन। आई मीन उसकी क्या गलती थी? कुछ भी नहीं। ही वॉज अ नाइस मैन, वो प्यार करता था वैष्णवी से, लेकिन शायद फिर भी उसकी कहानी अधूरी रह गई। पर क्या हार्ट ब्रेक्स हमेशा बुरे होते हैं, हमेशा दुख देते हैं? पता नहीं, चलो पता करते हैं आज की कहानी में। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक विथ अनदर एपिसोड, अनदर लव स्टोरी। सो अपने कानों में प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और सुनाती हूँ तुम्हें ये वाली कहानी। वेल, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब हो रखी है क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है जहाँ मैं थोड़ी सी रो गई थी, और तुम वो सुनोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो वो आई गेस 2-3 स्टोरीज के बाद आएगा, तो आराम से सुनना। वो एक मिड वीक का एपिसोड है। तो चलो ये वाली कहानी सुनाती हूँ। सो लगा लिए कानों में प्लग्स, लगा लो निकम्मो। गुड। ऐसे तुम्हारे बोर्ड जा रहे हैं पर तुम पढ़ नहीं रहे हो, है? निकम्मे तो बहुत हो देखो तुम, है ना? बट कोई बात नहीं है, सिर्फ बोर्ड्स वालों के लिए था जो कि बहुत सारे हैं। चलो कहानी सुनाती हूँ। तो माया, जिसे हर चीज से प्यार था, अपने आसपास वो बस खुशियां बिखेरना चाहती थी। उसे अपने दोस्तों से प्यार था, अपनी जिंदगी से प्यार था, अपने घर वालों से प्यार था। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ वैष्णवी। वैसे छोटी सी रेफरेंस थी, वैष्णवी का कैरेक्टर जो उसमें था बिल्कुल उसका अपोजिट ही है ये। हर वक्त बस खुश रहने वाली, अपनी स्टोरी की मेन कैरेक्टर वाइब, हमेशा सोचना समझना चीजों को और खुद में फील करना कि भाई मेरी कहानी है, मैं जैसे चाहूं वैसे लिखूं। अब हम सब हमारी कहानियों के मेन लीड्स हैं, किसी और की कहानी में साइड रोल प्ले कर रहे हैं, पर अपनी में तो हम ही हैं मेन हीरो हीरोइंस। तो क्यों ना उसे एक अच्छी सी हिट मूवी बनाए, क्यों नहीं? तो ऐसा ही कुछ माया भी सोचती थी कि जिंदगी में क्यों नफरत करनी है लोगों से, क्यों हेट करनी है किसी को। और एक बार उसकी किसी दोस्त ने उससे पूछा, यार मैं जो अपने बॉयफ्रेंड को हेट करने लगी हूँ, तुझे क्या लगता है सही है? तो माया कहती है, यार देख, किसी से नफरत करके हमें क्या ही मिलेगा? जिंदगी में प्यार करो। प्यार इतनी अच्छी चीज जो है, हमेशा लोगों को बांटती नहीं है, जोड़ के रखती है और खुशियां बिखेरती है। तो शी सेड, कभी तेरे साथ ऐसा होगा ना तब बात करूंगी, कितने ज्ञान देगी तू प्यार करने पर। और हेट एक ऐसी फीलिंग है जो कभी कभी आ जाती है। आई मीन मुझे देख ले, मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत बुरी वाली हेट है। आई जस्ट हेट हिम। अब माया का विचार बिल्कुल अलग था कि यार जिंदगी में खुश रहो, खुशियां बांटो, हंस बोल कर रहो, क्या जाता है। सबको बहुत पसंद थी माया, हमेशा लोगों की हेल्प करती रहती थी, और कभी भी खुद के लिए वो ऐसी नहीं थी कि दूसरों को अपने आप को यूज कर लेने देती थी। शी वॉज अ राइटियस वुमन। सही है, गलत अगर कोई करे तो उसके खिलाफ सबसे पहले खड़ी भी माया ही होती थी। तो सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, सब मानते थे कि हाँ, माया एक अपनी जिंदगी की सच में मेन कैरेक्टर थी और खुश भी थी। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी में ना जब प्यार आएगा ना तो सबको बताएगी चिल्ला चिल्ला कर कि मैं प्यार में हूँ, क्योंकि उसके लिए शायद जिंदगी का एंड गोल था किसी से प्यार करना। आई मीन हाँ, होता है, लोगों को होता है ऐसा। हमेशा अपनी रोमांटिक स्टोरीज पढ़ती रहती, रोमांटिक स्टोरीज सुनती रहती। माइट भी खुशी की दुनिया सुनती हो स्पॉटिफाई पे, who knows? तो क्या पता, लाइक उसे पसंद था बस प्यार का कॉन्सेप्ट। उसने न जाने कितनी थ्योरीज पढ़ी थी प्यार के बारे में, द थ्योरी ऑफ रेड स्ट्रिंग, या फिर बहुत सारी थ्योरीज। हमें जिंदगी में 3 बार प्यार होता है, द जापानीज थ्योरी ऑफ लव, एवरीथिंग। और सोचती थी यार इसमें से मुझे कैसा वाला प्यार होगा, एनिमी लवर स्ट्रोप वाला? नहीं यार, मुझे दुश्मनी तो किसी से नहीं करनी, तो फ्रेंड्स टू लवर। यार दोस्त तो मेरे चोमू हैं। नहीं, फ्रेंड्स टू लवर तो नहीं, तो स्ट्रेंजर्स टू लवर्स हो सकता है। बट उसे नहीं पता था, बस एक इमेजिनेशन थी जहां उसे प्यार तो हुआ था, किससे क्यों ये नहीं पता था। और एक दिन ऐसे ही मेट्रो में अपनी किताब को पढ़ते हुए किसी से टकरा जाती है। वो इतनी खो गई थी उस किताब को पढ़ने में कि होश ही नहीं था
कि क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। बस पता था कि ये स्टॉप है, उतरना है, और फिर वो किसी से टकरा जाती है। देखकर नहीं चल सकते हो क्या यार, कुछ दिखता विखता तो है नहीं आजकल लोगों को। और ऐसा बोलकर खुद ही वहां से निकल जाती है। I mean, वाह। और वो लड़का बस उसे देखता रह जाता है कि हद है, हाउ कैन शी बी लाइक दैट मीन। छोड़ो यार। उसके साथ वाला दोस्त भी कहता है छोड़ यार अनुज, तुझे क्या करना, चलते हैं यहाँ से। वो वहां से चला जाता है। उसके बाद माया अपनी दुनिया में वापस आ गई थी, प्यार वाली दुनिया में। इमेजिनेशन जो थी उसकी हर जगह, और सोच रही थी कि यार ये कॉलेज का आखिरी साल है, इसके बाद नौकरी होनी है, बहुत सारी चीजें होंगी, और अब तो यहाँ से भी उसे जाना है। वो कुछ टाइम के लिए अपनी मासी के घर जो आई हुई थी, तो उसे ये था कि अब यहाँ से अपने घर जाना है, फिर कॉलेज का लास्ट ईयर शुरू होगा। इट्स सक। पर फिर सोचा कि यार कोई कॉलेज के बंदे से तो प्यार नहीं हो जाएगा मुझे। बहुत सारे ख्याल थे उसके लाइफ में कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पर अच्छी इंसान थी वो। शी डिजर्व्ड अ हैप्पी एंडिंग आफ्टर ऑल। तो बस सोचती रहती थी, अपने दोस्तों से भी कहती थी भाई जिस दिन मैं प्यार करूंगी ना किसी से, ऐसा शिद्दत वाला प्यार करूंगी ना, मुझे छोड़ के जा ही नहीं पाएगा वो, और उसी से शादी करूंगी। सोच लिया है, एक से प्यार करूंगी, पर करूंगी वो फॉर एवर वाला। फॉर एवर लव टाइप। फिर वो अपने होम टाउन लौट कर आती है और अपने दोस्त से कहती है कि यार वैसे मैं एक बात सोच रही थी, मुझसे तो कोई भी प्यार कर लेगा, तो आज तक मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। उसकी दोस्त कहती है तुझे क्या लगता है तू कोई कटरीना कैफ है जो हर किसी को पसंद आ जाएगी। तो उसने कहा नहीं यार, मुझ में क्या कमी है बता, मैं सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, अब लोगों के सांचे में थोड़ी मुझे आना है। मतलब मेरे हिसाब से मैं अच्छी हूँ, हर तरह से एक अच्छी इंसान भी हूँ, बुरी तो नहीं हूँ, लोगों को हंसाती हूँ, खुश रखती हूँ, दैट्स व्हाट ऑल मैटर राइट। तो कोई मुझसे कहता क्यों नहीं है, डरते तो नहीं है मुझसे कि मैं रिजेक्ट कर दूंगी। तो उसकी दोस्त कहती है एक काम कर, हाथ पे एक टैटू बनवा ले कि मैं किसी को ना नहीं बोलूंगी। तो उसकी दोस्त कहती है कि पागल है यार माया तू। तो माया ने भी कहा यार मतलब लगता तो नहीं है मुझ में कोई गम होगी, अगर सच बता रही हूँ मैं कोई लड़का होती और मुझ जैसी कोई लड़की दिखती, मैं तो पक्का उसके प्यार में पड़ जाती। लाइक क्या कमी है मुझ में। ऐसी थी वो पागल, अपनी दुनिया में खोने वाली, जिंदगी को चिल होकर रहने और जीने वाली, लोगों को खुश रखने वाली, अपनी जिंदगी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने वाली, एकदम माया वाज माया, खुद में ही खुश रहने वाली। पर फिर आता है उसकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ जहां शायद माया की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। माया अपने घर में सबकी लाडली थी। फिर एक दिन उसके घर वालों का एक ट्रिप पर जाने का प्लान बना, सब लोग जा ही रहे थे, माया ने भी अपनी तैयारी कर ली, लेकिन एन मोमेंट पर उसके कॉलेज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, जिसकी वजह से उसने मना कर दिया कि आप हो आइए, मैं फिर कभी हो आऊंगी। पर जब शाम को वो घर आती है तो देखती है घर पर अब तक कोई लौटा नहीं था। फिर एक फोन आता है हॉस्पिटल से कि उसके सारे घर वाले एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। माया की पूरी जिंदगी वहां से बदलने वाली थी। माया अब अपने चाचा चाची के साथ रहने आई। उसका दुख बहुत हैवी था उसके लिए। वो जिंदगी में कभी नहीं सोच पाई थी कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां उसके घर वाले उससे छिन जाएंगे, वो भी ऐसे। हर रात अपने आप को कोसकर रोती और सोचती कि काश वो भी उस दिन उनके साथ होती, तो शायद आज वो अकेली नहीं होती। उसके चाचा चाची सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहे थे। पसंद नहीं करते थे वो माया को, क्योंकि उनके यहाँ पे लड़कियां बहुत कंजर्वेटिव रहती थी और माया बहुत खुली सोच की लड़की थी। उसके घर वालों ने उसे कभी रोका टोका नहीं था, उन्हें भरोसा था कि माया कुछ गलत नहीं करेगी। और उसके चाचा चाची बिल्कुल अपोजिट थे। उन्होंने उसके बाहर आने जाने पे बंदिशें लगाई, सिर्फ कॉलेज तक आना जाना था, कहीं और नहीं जा सकती, और कोई लड़के के बारे में तो भूल कर भी नहीं सोच सकती। वो माया जो हमेशा से अपनी लव स्टोरी जीना चाहती थी, आज शायद वो अपने घर से बाहर निकलने की भी मोहताज हो गई थी। हर चीज के लिए उसे उन पर डिपेंडेंट होना था। आखिर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी, अकेले रह नहीं सकती थी वो कुछ वक्त के लिए। तो बस देख रही थी कि कैसे एक पल में उसकी पूरी जिंदगी उलट पलट गई थी। फिर आती है उसकी जिंदगी में एक उम्मीद,
एक रोशनी। सुमित एक ऐसा लड़का था जो उसके एक दोस्त का म्यूचुअल फ्रेंड था। एक दिन वो अपने दोस्त से छुपकर ही सही बट मिलने जाती है और वहां पे वो सुमित से मिलती है। सुमित म्यूचुअल फ्रेंड तो था ही, बट वो माया को थोड़ा बहुत जानता था, क्योंकि हमेशा माया की दोस्त उसे बताती रहती थी कि मेरी दोस्त माया ना इतनी पागल है, क्या बताऊं तुम्हें। वो सोचती है कि कोई भी उसके प्यार में पड़ सकता है। पर अब माया थोड़ी सी बदल गई थी उस हादसे के बाद। पर जब वो उस दिन सुमित से मिली तो मानो उसकी जिंदगी की वो उम्मीद वापस आ गई थी। सुमित उसे जब मिला, उसने देखा कि कोई ऐसी भी लड़की थी जो बहुत बेफिक्र थी, पर आज वो बहुत चुप थी, गुम थी, शांत थी। तो उसने माया से कहा, मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, तुम रोते हुए इंसान को भी हंसा सकती हो, आज क्या हो गया, गलत टाइमिंग है क्या मेरे आने की? तो माया ने कहा, नहीं, वो माया बस अभी कुछ टाइम के लिए गायब हो गई है मानो। अब मुझे इतनी हंसी नहीं आती, शायद मैं बोरिंग हो गई हूँ, पता नहीं। सुमित जानता था माया के परिवार के साथ क्या हुआ था, उसके दोस्त ने उसे बता दिया था, फिर भी वो बस उसका मूड चीयर अप करना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद सुमित उससे मिलने आया फिर से, और धीरे धीरे सुमित और माया एक दूसरे से इतना कनेक्ट हो गए कि माया समझ गई कि शायद उसकी जिंदगी के जो रंग अब कुछ वक्त के लिए बेरंग हो गए थे, वो सुमित था जो उन रंगों को उसकी जिंदगी में वापस लेकर आया था। उसके साथ वो हंसती थी, खिलखिलाती थी, पुरानी वाली माया बन जाती थी। और फिर जैसे ही उस घर में वापस जाती अपने चाचा चाची के पास, तो उसे याद आता कि उसने उन लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो उनकी नाक नहीं कटने देगी। उन्होंने जब उसे घर में पहली बार लाया था तभी उसे बता दिया था कि उनके घर के कई रूल्स थे और माया को वो सब फॉलो करने पड़ते, और घर से बाहर नहीं जाना, ये कपड़े नहीं पहनना, वो कपड़े नहीं पहनना, किसी लड़के के साथ तो जिंदगी में कभी इन्वॉल्व नहीं होना है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। और इस सब के बावजूद दिल बागी होता है ना, तो जब वो सुमित से मिलती, वो चाहती कि यार रहूंगी तो इसी के साथ, शादी कर लूंगी। और सुमित भी उससे कहता, तुम टेंशन मत लो, कॉलेज खत्म होते ही ना मैं तुमसे शादी कर लूंगा, एक अच्छी सी जॉब लगने के बाद मैं खुद आऊंगा अपने घर वालों के साथ तुम्हारे चाचा चाची से बात करने, तुम टेंशन मत लेना। और ये वादा वो हमेशा उससे करता। और माया बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन शायद सुमित के आने से वो बहुत खुश हो गई थी। अपनी दोस्त को उसने थैंक्स भी कहा कि तेरी वजह से सुमित मेरी जिंदगी में आया। और मुझे तब पता चला कि जिस प्यार को मैंने किताबों में, कहानियों में सुना था, वो शायद महसूस मैंने उसके आने के बाद किया। प्यार कितना खूबसूरत होता है। हमें हमारी जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा मिले, प्यार ही वो ऐसी चीज है जो हमें उस अंधेरे से भी निकाल सकता है। बस साथ ही सही होना चाहिए। और सुमित वही है। उसने उस अंधेरी दुनिया से मुझे बाहर निकाला। मेरे गम, मेरे दुख, जिन आंसुओं को पोंछते पोंछते कब मेरी आंख बंद हो जाती थी, कब मैं सो जाती थी, अब धीरे धीरे वो आंसू खत्म होने लगे हैं। धीरे धीरे मैं वापस जीना चाहती हूँ। मैं वापस वो माया बनना चाहती हूँ जो मैं थी। वो माया जो छोटी छोटी खुशियों में बस खुश हो जाया करती थी। माँ बाबा नहीं है, पर सुमित है। और पता है, हम ना शादी करेंगे। सुमित ने मुझसे प्रॉमिस किया है। उसकी दोस्त कहती है, मैं खुश हूँ तेरे लिए, दिल से खुश हूँ। माया कहती है कि शायद जिंदगी में अगर वो हमसे कुछ छीनती है तो हमें कुछ लौटा भी देती है। उसके माँ बाबा के जाने के बाद उसे सुमित मिला था, उसकी जिंदगी की उम्मीद, उसकी जिंदगी की रोशनी। प्यार ऐसा ही होता है ना। हमें सच में कितने ही गहरे अंधेरे में हम क्यों ना खो गए हों, शायद प्यार में ऐसी ताकत होती है जो हमें वहां से भी निकाल लाती है जहां से हम खुद नहीं आना चाहते। प्यार ऐसा ही होता है यार। जब किसी से दिल से, शिद्दत से प्यार हो जाता है ना, तो हम हमारे गम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। हम उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, उस इंसान को बताना चाहते हैं कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। कोई शब्दों में बयां हो जाए वो फीलिंग नहीं होती है प्यार। प्यार को दिल से महसूस किया जाता है। प्यार को बताया जाता है, सुनाया जाता है, गाया भी जाता है। पर जब कोई असल में उसे महसूस करता है, उसे पता है कि प्यार असल में होता क्या है।
हाँ, उसे हम शब्दों में नहीं बता सकते। मैं तुमसे कहूँ कि तुम किसी से प्यार करते हो तो मुझे बताओ क्या होता है प्यार। क्या तुम बता सकते हो? जब तुम्हें पहली बार वो इंसान जिससे तुम प्यार करते हो वो दिखा था तो क्या फीलिंग आई थी? पहली बार जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि हम उससे प्यार करते हैं, दिल धक धक किया था या बस सुकून में रहा था कि हाँ, हमें प्यार हुआ है? पहली बार जब तुमने उसका हाथ थामा था तो क्या फीलिंग हुई होगी ना? एक एहसास कि हाँ, हम दोनों साथ हैं। और वो एहसास कि किसी के साथ होने से ही बस जिंदगी खुशहाल लगने लगती है। मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, मुझे नहीं पता प्यार में क्या होता है, पर जो भी होता है बस इतना पता है कि बहुत खूबसूरत होता है। एक इंसान की जिंदगी की बहुत खूबसूरत याद होती है प्यार। एक ऐसी चीज जो हमारे साथ रहती है, हमारे जाने के बाद भी शायद। वही तो है प्यार, है ना? और माया बहुत खुश थी सुमित के अपनी जिंदगी में आने से। उसने एक दिन अपनी चाची को बताया, शायद उसे लगा वो समझ जाएंगी। चाची, मैं ना एक लड़के से प्यार करती हूँ। हाँ, जानती हूँ हमारे घर में कायदा नहीं है किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व होना, लेकिन वो मुझसे शादी करेगा। उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपने घर पे मेरे बारे में बता रखा है, आप टेंशन मत लो। बस मैं शादी करूंगी तो उससे करूंगी, और आप भी बहुत अच्छा लगेगा आपको उससे मिलकर। ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो आएगा, हमारी ग्रेजुएशन होने वाली है, उसको एक जॉब मिल गई है, देखना वो बहुत जल्दी आएगा। अभी पता है उसने मुझे भी नहीं बताया कि उसे जॉब कहाँ मिली है, बट ट्रस्ट मी, आई नो कि उसे बहुत अच्छी जगह जॉब मिली है। वो बहुत खुश है काफ़ी दिनों से, और वो एक सरप्राइज प्लान कर रहा होगा क्योंकि हम बहुत पहले से ये बात कर चुके हैं कि वो आएगा, आपसे मिलेगा, चाचा जी से मिलेगा, अपने माँ बाबा को लेकर आएगा, मेरा हाथ मांगेगा। तो प्लीज़ बस आप मेरा हाथ उसे दे देना। मैं जानती हूँ कि मैं शायद अभी ये रूल तोड़ रही हूँ घर का, पर मैंने बचपन से सोच रखा था कि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी लाइफ में, कभी भी नहीं। पर जब माँ बाबा गए, आपने मेरा हाथ थामा, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करूँगी, कभी आपको धोखा नहीं दूंगी, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने सोच रखा था कि जब किसी से प्यार करूँगी तो शादी उसी से करूँगी, तो एक तरीके से मैंने कोई रूल तोड़ा नहीं है। तो आप प्लीज़ चाचा जी से बात कर लीजिएगा जब वो अपने माँ बाबा को लेकर यहाँ पर आए तो। उसकी चाची भी, उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आती है और कहते हैं, तुमने बहुत कुछ झेला है और मैं जानती हूँ, और तुम्हारे चाचा जी का तुम्हें डराने का कोई मकसद नहीं था। उन्हें बस इतना था कि तुम कोई गलत कदम ना उठाओ। बिना माँ बाप की औलाद हो, हम जानते हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बस नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई और दुख दे। पर अच्छी बात है, तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिला है तो ज़रूर मैं तुम्हारे चाचा जी से बात करूँगी, पर जब वो लड़का आए तो मुझे बता देना। पहले से बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, आखिर हम लड़की वाले हैं। और मानो बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया था उसके दिल से। माया खुश थी कि चलो फाइनली उसकी जिंदगी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती। पर ये क्या, माया ने देखा कि फेयरवेल वाले दिन वो मिलने वाली थी सुमित से, पर सुमित नहीं आया था उस दिन। उसने कई सारे फोन कॉल्स लगाए पर सुमित का कोई पता नहीं चला। फिर उसने बात की कुछ लोगों से, और ये क्या, तब जाकर उसे पता चला कि सुमित का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो भी चला गया। और माया फिर से अकेली रह गई। माया की आंखों से कितने आंसू आए उसका हिसाब नहीं था। वो रोती रही दिन भर, रात भर, और उसे समझ ही नहीं आया कि भगवान जैसे उसे सजा दे रहे थे किसी ऐसे गुनाह की जो उसने किया ही नहीं था। पहले उसके माँ बाबा, फिर सुमित, वो इकलौती रोशनी जो उसकी जिंदगी में थी, जिसकी वजह से उसे इस टाउन से, जिससे नफरत हो गई थी उसके माँ बाबा के खोने के बाद, उसे वापस से उससे प्यार हो गया था क्योंकि सुमित भी यहाँ था। पर अब क्या, अब सुमित तो यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं था। आखिर क्यों? माया बहुत रोई, उसने बहुत सवाल किए भगवान से, पर कुछ सवालों के शायद जवाब नहीं होते हैं। कुछ चीजें हमारी किस्मत में बस लिखी होती है। वो बहुत दुखी हुई और उसे समझ ही नहीं आया कि अब आगे क्या करना है। उसकी चाची जानती थी कि न जाने उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आखिर जिंदगी में बहुत जल्दी ही
कुछ ही सालों के अंदर उसे 2 बार इतना बुरा दुख पहुंचा था। उसके भी एक जॉब लगी थी। उसके चाची ने उसे मनाया और कहा कि तू यहाँ से चली जा। मुझे पता है कि तूने जॉब अपनी मासी वाले टाउन में लगवाई थी और तुझे अब वो नौकरी मिल गई है, तू जा वहाँ, शायद तू खुश हो जाएगी फिर से। जिंदगी में बहुत चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बस हो जाती हैं। क्यों होती है हम बस उनके पीछे उसका जवाब ढूंढते रह जाते हैं, पर कुछ चीजें बस होती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। तू जा, भाई, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। हो सकता है तेरी जिंदगी में वहां जाना लिखा हो। माया बहुत रोई, पर फिर उसकी मासी ने भी उसे वहां बुलाया और फिर वो भी चली गई जयपुर में उसकी मासी रहा करती थी। वहां जाने के बाद भी वो बस पड़ी रहती थी, दुखी थी। वो लड़की जिसने कहा था कि जिंदगी में प्यार इंपॉर्टेंट है, हार्ट ब्रेक्स नहीं, उसका दिल टूटा था और वो नाराज थी इंसान से नहीं, भगवान से, जिन्होंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसके हिसाब से सब कुछ, उसका प्यार, उसका परिवार, मानो जैसे उसकी पहचान छिन गई थी उससे। माया के आंसुओं का कोई हिसाब नहीं था, उसका दिल टूटा था और उसने पहली बार कहा था भगवान से कि माना, आई हेट यू, आप बहुत बुरे हो, कैसे कर सकते हो आप ऐसा मेरे साथ? मैंने तो आज तक कुछ गलत किया भी नहीं, मैं ये डिजर्व नहीं करती, नहीं, आई हेट यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस भगवान से मैं इतना प्यार करती थी उससे ये कभी बोलूंगी, बट हाँ, आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं वो लड़की जो कभी ये हेट वाला शब्द अपनी जिंदगी में लाना ही नहीं चाहती थी, वो आज उस भगवान को हेट करती है, शायद जो पूरी दुनिया चलाता है। लोग कहते हैं तो मेरी दुनिया क्यों उजाड़ी मुझे नहीं पता, बट आई हेट यू। प्यार व्यार सब बेकार बातें हैं। उस दिन के बाद उसने कसम खा ली कि अब वो ना तो अपनी जिंदगी में किसी को आने देगी और शायद जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी, अकेली, तन्हा, क्योंकि सुमित की यादें उसके लिए अब शायद काफी थी। उसका ये हार्ट ब्रेक, उसका दिल टूटना, उसके साथ ही रहना चाहती थी। एटलीस्ट वो उसे सुमित की याद दिलाता था, उसके घर वालों की याद दिलाता था। और हाँ, एंड में माया अकेली रह गई, अपने दुख के साथ, अपने हार्ट ब्रेक के साथ, अपने आई हेट यू गॉड के साथ। ऐसी थी ये कहानी। तुम्हें कैसी लगी तो मुझे बताना। और जो सरप्राइज की बात मैंने पिछली कहानी में की थी, जल्दी मिलेगा तुम्हें वो सरप्राइज अगली कहानी में। सो तुम्हें क्या लगता है कि जैसे अभी मैंने से पहले जो तुम्हें कहानी सुनाई थी अनुज वाली, उसमें वो बहुत दुखी था, ये वाली कहानी में ये बहुत दुखी है। क्या जिंदगी में हमें हैप्पी एंडिंग्स नहीं मिलती या मिलती है? क्या जिंदगी में हम जो चाहें वो हमें मिल जाता है? नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो, हम सही हैं तो। पर कहते हैं कभी कभी यूनिवर्स से भी गलतियां हो जाती हैं, पर डिपेंड ये करता है कि वो यूनिवर्स अपनी उस गलती को सुधारना चाहता है या नहीं। चलो, मिलती हूँ तुमसे किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।